औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अलीयुन अलैहिस्सलाम रुद्दुल हजरा मिन हैसु जाअ फ़इन्नश्शर्रा ला यत्बअहु इल्ला श्शर्र। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि पत्थर जिधर से आए उसी तरफ वापस भेज दो, फेंक दो, इसलिए कि शर का जवाब सिर्फ शर है और कोई इसके अलावा जवाब नहीं हो सकता है। मुल्ला इब्न जवाद ने 1443 के मुहर्रम 8 मुहर्रम को, जब सारी दुनिया आज़ादारी में लगी हुई थी और सारी दुनिया जनाब अब्बास के मसाइब सुनने के लिए बेचैन रहती है और फ़ज़ाइल कम पढ़े जाते हैं, मसाइब ज़्यादा पढ़े जाते हैं, उस दिन मुल्ला कल्ब जवाद ने एक जो है वो गीबत का पिटारा जो है वो मिंबर पर खोला और मेरे ख़िलाफ़ और मेरे ख़ानवादे के ख़िलाफ़ जो है बोले। पहली चीज़ तो ये मैं बता दूं कि आपके दादा, आपके परदादा के वालिद ने सुल्तानपुर के किसी भी जो है वो शख्स को शिया नहीं किया है। बावजूद है कि वो सुल्तानपुर ज़िले में थे, जायस और नसीराबाद के, लेकिन आपके दादा वगैरह की ऐसी हैसियत नहीं थी कि वो क्या कहते हैं किसी को शिया करते। शिया जो कुछ किया है तो अलाउद्दीन मस्जिदी मियाँ जो रहने वाले थे बहराइच के दुलदुल हाउस के, उन्होंने जो है वो दीनी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने लोगों ने हराम और हलाल सब कुछ बताया, उन्होंने कुरान की तालीम दी, उन्होंने मसाइल शरिया वगैरह बताए। उसके बाद उनकी औलाद और उनको मकान भी जो है वो खानज़ादगान ने अमहट ने दिया था। उनका मकान आज भी मस्जिद के सामने मौजूद है जिसमें दीनी मदरसा चलता है। और उसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्ग बरियार खां वगैरह ने ख्वाब में देखा था कि रसूलुल्लाह ने को सलाम किया तो रसूलुल्लाह ने सलाम का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी औलाद को भी नहीं चाहते। तो उन्होंने लोग सुबेदार हुए, सुबह लोगों से पूछा तो एक ज़मींदार थे वहीं अमट के, उन्होंने बताया कि अहले बैत में फ़ला फ़ला इमाम हज़रत अली, फ़ातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन ये लोग हैं, लिहाजा इनको दोस्त रखो। तो उस वक्त से जो है वो दोस्त रखे और उसके बाद जो है वो ये अलाउद्दीन मस्जिदी साहब ने और उनके बेटे वगैरह ने खिदमत अंजाम दी। यह सिलसिला नाज़िम बहराइची तक बाकी रहा। नाज़िम बहराइची साहब भी इंतकाल कर गए दुलदुल। तो ये आप फ़र्ज़ी किस्से न पढ़ाइए। आप क्या कीजिएगा, आप क्या हैं ये बताइए। आपको तो अगर क्या कहते हैं आपके दादा का अगर रिश्ता ख़ानदान इज्तिहाद में ना होता तो आप जो है वो अगरबत्ती और शमा के अलावा इमाम बाड़ों में खिदमत और झाड़ू पोछने के लिए, झाड़ू और पोछे के लिए आपको रखा गया था और आपकी कोई हैसियत नहीं दी। और हम जो कह रहे हैं कि हमारी पूरी तारीख़ रही है, हम ठाकुर हैं, हम फ़ख्र करते हैं इसलिए कि ताकि हम ठाकुर से मुसलमान हुए, मुसलमान में शिया हुए और पक्के शिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह दफ़ाए अहले बैत में हमारे जद्द मरहूम ने जो किताबें लिखी हैं वो आपके दादा और परदादा ने भी उतनी किताबें नहीं लिखी हैं और आप देख सकते हैं और आप अपने वालिद साहब से भी मिला सकते हैं। आपके वालिद साहब भी बहुत इज़्ज़त करते थे। और आप क्या कि जो भी चीज़ें हमारा पूरा शजरा मौजूद है, हम किताबी शक्ल में शजरा मौजूद है खानज़ादगान सुल्तानपुर का, हम उसको डालेंगे, उसको लोग पढ़ें और उसके बाद देखें। एक दूसरी चीज़ ये है कि हमने गदर में की लड़ाई में जो है वो बिरजिश कदर का भरपूर साथ दिया जब उन्होंने ख़त भेजा बेगम हज़रत महल का, और यहाँ से लेके बहराइच तक जो है वो अंग्रेज़ों को मारते हुए ले गए और फांसियाँ दी है। इसका तज़किरा गदर के फूल में आपके पड़ोसी अमृत लाल नागर ने जो है वो गदर के फूल किताब में लिखा है। हिंदुस्तान में बराबर ये किताब मिलती है, नेशनल बुक हज़रतगंज में भी आपको मिल सकती है, अगर ना हो तो मेरे पास है वो भी भेज। तीसरी किताब जो है हमारे नाना मरहूम की किताब है ज़माने हयात, उसमें भी कहीं तज़किरा नहीं है कि आपके बुज़ुर्गों ने कोई भी दीनी या तबलीगी खिदमत खानज़ादगान सुल्तानपुर की इस्लाह के लिए की हो। बिल्कुल ये सरीही झूठ है। और मौलाना बख्तावर अली साहब का रुका मेरे पास भी मौजूद है, तलाश ना मिल जाएगा तो वह आपके मुँह पर फेंक दूँगा और देख लीजिएगा आप। और वो अगर आपके पास हो तो आप बड़ा मेहरबानी में दे दीजिए, मैं यकीनन मान लूँगा कि आपने, इसलिए कि किसी की अगर खिदमत की तो उसका एतराफ़ करना जो है वो ये आला ज़रफ़ी की दलील है, हम एहसान फरामोश नहीं है। तो एक ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो बताया कि मैं आपके कहने पर बिल्कुल नहीं चलूँगा और आपके जो है वो आपको कुछ नहीं समझता, आपकी कोई हैसियत नहीं, आपकी कोई औकात नहीं है, आप वक्फ़ोर हैं, आप वक्फ़ लुटेरे हैं, आप जो है वो कब्रों के सौदागर हैं। अगर गुफ़रान माब ना होता तो आप भी आज जो है वो मंडी में तरकारी बेचते होते और कुछ ना करते होते। और आप ये कहें कि मैं मतलब ये कि अपने अक़ीदे का सबूत दूँ, मैं अपने इस्लाम का सबूत दूँ, आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है, आप क्या चीज़ हैं। आप 2 सतर जो है वो अरबी के ख़त नहीं लिख सकते। आप जब ईरान से आए थे तो मौलाना फ़िरोज़ की शादी में जो आपने निकाह का सीगा और क्या कहते हैं खुतबा पढ़ा था तो उस पर बिल्कुल गलत पढ़ा था। मौलाना नजफ़ी साहब ने आपको डांटा था कि क्या पढ़ के आए हो।
तो आपकी ना इल्मी कोई हैसियत है, ना आपकी कोई जो है वो क्या कहते हैं दीनी कोई जो है वो अहमियत है, ना आपका कोई जो है वो वक़ार है। आपको तो अब औरतें भी लाइक नहीं करती हैं, आपको शहर में जो है वो कुछ नहीं है। तो यही है कि आपको हवसे लुक़्मा तर खा गई लहजे का जलाल, अब किसी हर्फ को हुर्मत नहीं मिलने वाली। और कुरान आप ही लोगों के लिए कहता है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठों के ऊपर। और उसके बाद ये कि सही है कि इसीलिए रवायात में आ गई फसद अलालिम फसद अलालिम, आपने किसको छोड़ा है? आपने सारे बुज़ुर्गों को। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, वीडियो में गुंजाइश नहीं। कल मैं आपकी फिर और कल और परसों फिर तफसील से आपके जो है वो हालात पर रोशनी डालूंगा कि आपकी क्या हैसियत है, आपने क्या क्या किया। आपने किसी भी बुज़ुर्ग आलिम दीन को नहीं छोड़ा, आपने किसी भी बुज़ुर्ग हस्ती को लखनऊ की जो नहीं छोड़ा, आपने जो है अंजुमनों में तफरीक पैदा की, आपने कौम के अंदर इफ्तराक पैदा किया। आप सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ़ोर हैं। आप जैसे मछली बग़ैर पानी के नहीं रह सकती, वैसे ही जो है वो आप बग़ैर वक्फ़ के नहीं रह सकते। अपने वक्फ़ सज्जादिया गुफ़रान माप का हिसाब लेकर आइए। और हम अपने वक्फ़ कनीज़ फ़ातिमा बेगम के जो न मेरे दादा का है न परदादा का है, मुतवल्ली सादत हुसैन साहब को बनाया था और उसके बाद तकी हसन ने हमको बनाया था। मुझे किसी और ने जो है वो मौजूदा इन दौर के जो है वो कंट्रोलरों से कोई ताब, हमारा कंट्रीब्यूशन जाता है, रसीद जाती है। महदवीपुर साहब को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, उनको बुला लीजिए और 100-150 पब्लिक बुला लीजिए या अंजुमन मातमी के नुमाइंदों बुला लीजिए। आप अपने जो है वो गुफ़रान माप के इमाम बाड़े का हिसाब और सज्जादिया का दीजिए और हम अपने वक्फ़ नमाब कनीज़ फ़ातिमा बेगम का हिसाब देंगे। दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो अलग हो जाएगा। और आप ये सोचिए कि आपसे हम डरते हैं, हम 100 साल हो गए हम भी लखनऊ में रहते हुए। आप भी लखनऊ आपके भी नहीं है, ना लखनऊ आपकी मिल्कियत है, ना लखनऊ के आपके बाप की जागीर है। आपके जो है वो क्या कहते हैं लखनऊ ने आपको रहने को दिया, आपको खाने को दिया। हम अपने लिए वो न वक्फ़ के मकान में रहते हैं और न वक्फ़ के मकान की आमदनी लेते हैं और न वक्फ़ से हम तनख्वाह लेते हैं, फ्री खिदमत करते हैं। इसलिए कि एक बेवा का वक्फ़ है और ये वक्फ़ से दोशुदा है। आपसे मुतालिक जो बुज़ुर्ग थे उन्हीं लोगों ने जो है वो कब्ज़ा फैक्ट्री के महलसरा में जो है वो रिफ्यूजीज़ को बसाया था। सादत हुसैन साहब ने उससे रिफ्यूजीज़ को खाली करा के मोमिनीन को वहाँ रखा है। आप रात में 2 बजे, दिन में दोपहर में जाइए, किसी एक से पूछिए कि हमने जो है वो 5 पैसे किसी से जो है वो लिए हों। आप कह रहे हैं हज़ारों रुपये, आइए रसीद देखिए, आइए देखिए कि जो है वो क्या कहते हैं कितनी आमदनी उसकी है। आप आइए खुद ही देखिए, समझ में आ जाएगा। तो आप इस बात तोहमत न लगाइए। और ये कि हमारा कोई बयान, हमारी कोई तकरीर, हमारी कोई तहरीर, हमारा कोई इंटरव्यू अगर दिखा दीजिए कुरान से मुतालिक हमने तौहीन कुरान में जो है वो किसी का साथ दिया हो, नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि आप यही चाहते हैं कि मैं नाम लूँ और ये आप जो ढिंढोरा पीटें कि देखिए उन्होंने भी माफ़ी। आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, वरना आपको सबूत दूंगा कि आपको हमको अल्लाह के यहाँ जवाब देना और आपको भी मैदान महशर में जवाब देना। उस दिन पता चल जाएगा कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है हमारी। लेकिन आप मोमिनीन के सामने हमारी तहरीर, हमारी तकरीर, हमारा कोई बयान, हमारा कोई इंटरव्यू, हमारी कोई वीडियो क्लिप अगर ऐसी हो कि जिसमें हमने जो है वो तौहीन कुरान करने वाले की किसी की हिमायत की है, अगर आपके अंदर दम है तो जाइए ले आइए आगा सिस्तानी से फतवा तो आलम देगा। मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं तो जाहिल तालिब इल्म हूँ। आप ले आइए किसी से फतवा, अलावा नासिर मकारिम शिरादी के किसी ने कोई बयान ही नहीं दिया है। और अगर है तो आप आवाम के सामने लाइए। और अगर आपके अंदर दम है उससे लड़ने का, जो आपका मर्द मुखालिफ है, जो आपको ललकार रहा है, जो आपको जो है वो दुनिया भर की बातें आपको सुनाता है, रोज़ाना बैठता है यतीम खाने के अंदर और मलकाजहाँ के करबला में, जाइए जाके मुकाबला कीजिए। कौम को क्यों इस्तेमाल करते हैं? कौम का क्या लेना देना है? कौम से क्या मतलब है? आपकी लड़ाई है, आप लड़िए। और हम आपसे भी कहते हैं आप हमारे मुकाबले में आइए, आमने सामने हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कौम को मत इन्वाल्व कीजिए, कौम बहुत बेवकूफ़ बन चुकी है, कौम को आप बहुत कैश कर चुके हैं, कौम के आप जो है वो बहुत ज़्यादा कौम को इस्तेमाल कर चुके हैं। अब कौम जो है वो वही है कि सजा के चेहरे पर सच्चाइयाँ निकलता है, वो जिसका झूठ पर सब कारोबार चलता है। तो आप ये ना सोचिए कि हमको सब मालूम नहीं है, सारी चीज़ें मालूम है। अभी तो ये आपको मुख्तसर आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ कि आप ये न समझे कि डर गए। ना मैं डरता हूँ और न घबराता हूँ। लखनऊ में वहाबियों से मैदान की लड़ाई हमने लड़ी है और तुमने कभी एक कंकरी भी ना फेंकी होगी जो है वो कहते हैं। इसके लिए अगर पूछना हो तो जाके बदादे में पूछो और दरगाह में अपने जो है वो क्या कहते हैं मुरीदों से पूछो। तुम्हारे पास जो है वो चंद जाहिल वो जिनको नर और मादा की तमीज़ नहीं, तो तुम समझते हो कि बहुत बड़े मुज्तहिद हो। तुमको खुतबा तो पढ़ना आता नहीं है, तुमको ये तो मालूम नहीं होता है कि नमाज में जो है वो नमाज ईद और नमाज जो है बकर ईद में कै कुनूत जो है वो पहली रकात में पढ़ना है और कै कुनूत दूसरी रकात में। याद नहीं है तुमको कि मायावती जब आने वाली थी तो तुमने जो है वो पहली में 4 कुनूत पढ़ाए और दूसरी रकात में 5 कुनूत पढ़ाए। तुमको ये भी नहीं मालूम। तुमको खुतबा ने कहा, मैं चैलेंज करता हूँ मुल्ला कल्ब जवाद कि तुम सिर्फ जो है वो 3 सतर उर्दू की भेजता हूँ, अगर तुम जो है वो उसका तर्जुमा अरबी में और फ़ारसी में कर दो तो मैं अमामा जो है वो सर से उतार दूंगा। चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन ये कि ऐसे नहीं सामने मौलवियों के,
तुम ये ना समझो कि जवाब नहीं देना जाता, हम जवाब खूब देना जानते हैं। मोमिनीन को इन्वाल्व में, मोमिनीन शरीफ हैं, मोमिनीन जो है वो क्या कहते हैं साहिब इज़्ज़त हैं, साहिब वक़ार हैं। तुमने नवाबीन की धज्जियाँ नहीं उड़ाई, हमने नवाबीन के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने सर कटाए हैं, हमारे नवाबीन के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जायदाद को जो है वो तज दिया है, पूरी ज़मींदारी हमारे यहाँ की तबाह हुई है। पढ़ो गदर के फूल, पढ़ना भी सीखो, हैं सिर्फ सुनी सुना। अगर पढ़ाई होता तो यही अफसोस तो है कि अगर पढ़ा होता तो 8 मुहर्रम को जो है वो फ़ज़ाइल व मसाइब पढ़ते, यही फ़ज़ाइल व मसाइब भुलाते तो हैं आप वक्त को। इसीलिए जो है वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना के इसकी ग़ीबत उसकी ग़ीबत, नमाज जुमा में भी यही आपका काम है, यही काम आपका जो है वो मजलिसों में है। हज़ारों रुपए मजलिसों के लेते हो, हैं बाहर जाके क्या पढ़ते हो, हैं जैसे लगता है कि मजलिस इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे लगता है कि अलगनी पर तोता चल रहा है। तो आप अपने जो है वो क्या कहते हैं अपने को सुधारिए। अपने आपको तो क्या कहते हैं हादसाती तौर पर मरहूम खुदा गरीक रहमत करे कल्ब आबिद साहब को उनका इंतकाल हो गया हादसे में। आपको मालूम है हमारे वालिद साहब ने जाके पहचाना था थाने में, वो पोस्ट थे इलाहाबाद में कि ये तो मौलाना कल्ब आबिद साहब हैं। भूल जाते हो तुम, हम एहसान फरामोश नहीं है, ये तुम्हारी सिफत है। नवाबीन के एहसान को तुम भूल गए हैं। और अगर बहुत ज़्यादा जाना तो हम कभी इस्तेमार के एजेंट नहीं रहे। आज तुम बीजेपी के तुम एजेंट हो, उनके लिए जो है वो कश्मीर में वोट मांगने गए, बीजेपी के एजेंट बन के तुम जो है वो कलकत्ते में आए। मौलवियों ने शिकायत की कि ये यहाँ पर भेजा गया है एजेंट की हैसियत से, हैं। अगर बहुत ज़्यादा दम है तो जिस खैमे के अंदर है उसी खैमे में तो तुम भी हो, हैं। जिस तरीके से कुरान के मुनकिर को, कुरान की तौहीन करने वाले के चाह रहे हो कि उसके खिलाफ बयान दे, तो तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे भतीजे ने जाकर जो है वो दिनेश शर्मा को चेक क्यों दिया है? एक तरफ तो बाबरी मस्जिद के मुकदमे में जो है वो तुम क्या कहते हैं फरीक बनना चाह रहे थे। तुमको पता है कि सबसे पहले बाबरी मस्जिद में मौलाना सादत हुसैन ने आवाज़ उठाई। वसीक़ा अरबी कॉलेज में बाकायदा उनके तालिब इल्म मारे गए हैं, उसमें बाकायदा शहादत दी है उन लोगों ने, बाकायदा मदरसे की गिरान बनती कर दी गई है। तो कुर्बानियों को तुम भुला दोगे? पूरा वाक़या जो है वो उनकी सबान हयात में पढ़ो, होश के नाखून लीजिए और इज़्ज़त के साथ जो है वो मुतालिया कीजिए। बहुत अच्छी बात, जब कल आपके वालिद साहब तो आपको अमामा मिल गया। पता है आपको, जब आपके सर पे अमामा रखा गया तो आप दाढ़ी मुंडाए हुए थे। और अगर न यकीन हो तो अपने जो वालिद अल्लाम खुदा गरीक रहमत करे उनकी वो किताब निकलवा के देखिए तो उसमें पता चल रहा है कि आपकी दाढ़ी मुंडी हुई थी। उसके अलावा आपका तो इल्म दीन की तरफ रुझान ही नहीं था। जब यहाँ बैतुल हुस्न के इफ्तिताह में मौलाना कल्ब आबिद साहब क़िबला आए थे तो नाना ने कहा कि ईरान का इनकलाब कामयाब हो गया है, इनको भेजिए ईरान। तो उन्होंने, मरहूम ने ख़ुद कहा कि हुजूर उनका रुझान ही नहीं है इधर। फिर मैं जब ईरान जा रहा था, सन 80-81 था, 81 गालिबन, तो हमारे साथ मौलाना कल्ब आबिद साहब जो है वो क्या कहते हैं जहाज़ के अंदर थे। मैंने उनसे कहा कि हुजूर कल्ब जवाद साहब को क्यों नहीं भेजते आप? तो उन्होंने कहा भैया उनका रुझान ही नहीं है इस तरफ। तो वही तुम कहना पड़ेगा, तो होना था जिसको रिंद खराबात मैकदा उसको असीर जो बहुत दस्तार कर दिया। तो आप ये ना सोचिए कि आपको जवाब देने वाला नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपका कोई वक़ार नहीं रह गया, आपका कोई इज़्ज़त नहीं रह गई, आपको कोई जो है वो पसंद नहीं करता है। बस चंद लोग जो है वो आपके पीछे लगे हैं। तो सब तुम्हारा सिर्फ हदफ औकाफ, तुम्हारा सिर्फ हदफ वक्फ बोर्ड, तुम्हारा सिर्फ हसब जो चाहते हो कि बस सारे हिंदुस्तान के। और रह गया कि अजदाद के कसीदे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, अजदाद के कसीदे से कोई नहीं होता है। और तुम्हारा तो बस चले तो अब तुम कुछ दिन के बाद ये भी ऐलान कर दोगे कि ज़मीन का फ़र्श हमारे बुज़ुर्गों ने बिछवाया, आसमान का शामियाना हमारे बुज़ुर्गों ने तनवाया, आदम को जो है वो नबूवत हमारे जो है वो क्या कहते हैं अजदाद ने दिलाई। इससे कोई जो है वो नहीं, इसके कसीदे पढ़ते रहो, पब्लिक इस कान से सुनती है, उस कान से पब्लिक अमल देखती है। हम शहर में निकलते हैं तो हमको ये देख के पब्लिक नहीं कहती कि चोर और वक्फ़खोर जा रहा है, लेकिन जब तुम निकलते हो तो पब्लिक कहती है वक्फ़ चोर जा रहा है, वक्फ़खोर जा रहा है, कब्रों का सौदागर जा रहा है, नंगे ख़ानदान इज्तिहाद जा रहा है, बेआबरू शख्स जा रहा है। तो लिहाजा आप नकल का भाई मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, माने ना आप माने, आपका ये काम है हुजूर, हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाते हैं। मानिएगा तो इज़्ज़त पाइएगा। अभी भी बहुत वक्त नहीं गुजरा है, जाइए पढ़िए, मुतालिया कीजिए, हमको आके देखिए, हमारी लाइब्रेरी भी सजी हुई है, हमारी किताबें भी सजी हुई है, हमने आसार बुज़ुर्गों के छापना शुरू किया है। और वो दिन दूर नहीं है कि ऐसे लोगों के आसार छप के आपके सामने आएंगे कि आपके जो है वो होश उड़ जाएंगे। आपको पता भी है, आपको अपने बुज़ुर्गों की किताब तसानीफ तक तो मालूम नहीं है कि क्या उन्होंने लिखी है, आपको उनके नाम तक तो मालूम नहीं है। बस इससे ज़्यादा नहीं है। ये पहली किस्त आपके हवाले कर रहा हूँ, दूसरी किस्त फिर आपके, और आपकी सारी तस्वीरें जितने जो है वो बीजेपी के अहदेदारान के साथ, जिन ठाकुरों को तुम बुरा कह रहे हो, उन्हीं ठाकुर योगी के पीछे तुम झूम रहे हो, उन्हीं ब्रजेश पाठक के यहाँ जो है वो हाज़िरी दे रहे हो और जाके जो है वो फूल माला चढ़ा रहे हो उनके क्या कहते हैं घर में। उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं राजनाथ सिंह भी ठाकुर हैं उनके पीछे। और अगर ठाकुर होना बुरा है तो कुरैश भी होना तुमको बुरा करना, इसलिए कि सिर्फ ठाकुरों में हिंदू है इसलिए बुरे हैं।
तो जो है वो कुरैश में भी तो अबू जहल है, अबू लहब है, अदबा हैं, शैबा हैं, तो फिर कुरैश भी न ले। लेकिन जो है वो कुरान के एतबार से कुरैश कहना जो है वो फ़ख्र है तुम्हारे लिए, तो उसी तरीके से हमारे लिए जो है वो ठाकुर कहना हमारे लिए फ़ख्र है। और हम नाज करते हैं कि हम शिया ठाकुर हैं, हम शिया राजपूत हैं। और क्या कहते हैं, पैगंबर इस्लाम ने अपने रावियों को, रतन्नासीन को देखो, उनका नाम नहीं बदलवाया। पंडित रतन्नाथ पैगंबर के जो है वो क्या कहते हैं रावियों में है, उनका नाम नहीं बदलवाया। तुम बदलवा दोगे, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ये उपज है तुम्हारे ज़हन की कि हम ठाकुर होने पर फ़ख्र, हम शिया इसनशर, हमारी वहाँ नजफ़ में पैदा हुई है, हमारी रगों में जो है वो क्या कहते हैं नजफ़ का खून दौड़ रहा है। इसीलिए हर महाज पर जो है वो हमेशा शियत के दिफा के लिए, अहले बैत के दिफा के लिए, आज़ादारी के दिफा के लिए, जो है वो क्या कहते हैं मरजैयत के दिफा के लिए, उलमा के दिफा के लिए हर वक्त जो है हमने सबसे पहले जो है वो क्या कहते हैं तौज़ील मसाइल आगा खुमैनी का हमारे घर से छपा, हमने बांटा। लेमोन में इंटरव्यू होशियार आगा खुमैनी का छपा, हमने बचपने में बांटा। मक्के में हमने आगा खुमैनी की तकरीरों का जो है वो तर्जुमा करा के वो मेहदी साहब इलाहाबादी जो दिल्ली में है, अपने हाथ से अपने कलम से लिख के गली और कूचों में मक्के और मदीने में बांटा। जान जोखिम इनकलाब के लिए। तुम्हारी तरीके से कल्चरल हाउस में जो है वो जीरा खारी के लिए नहीं जाते, कासाए गदाई लेके नहीं जाते। हम एक पैसे के मोहताज किसी मर्ज़ तक़लीद के नहीं है। दरगाह के धरने को हम लोगों ने जो है वो हमने, हमारे भाई नसीर अहमद ने, हमारे भाई और नसीर अहमद ने बाकायदा जो है धरने को चलाया। तुम तो ईरान में थे और तुम कहते थे कि ये तीनों आदमी की मौत जो है वो हलाकत की मौत है, और जहाँ जब आए तो कैश करने के लिए आ गए। बुखारी को आज़ादारी की तहरीक को सियासी बनाने वाले आप हैं। और उसके बाद जब मजमा जो है वो क्या कहते हैं निकलवाया बुखारी के नाम पर, और पब्लिक को पिटवा के नाजिम साहब के मामबाड़े के जाके आप बिस्तर ख्वाब पर सो गए थे। हम और सदफ सबसे पहले जो है वो दरगाह से उठाए गए, और हम लोगों को 498 आदमियों के साथ हम पुलिस लाइन में रहे। आपके घर के लोग भाग आए थे, हम लोग रात भर पानी में भीगे, और उसके बाद जो है 498 लोगों के साथ हमको आदर्श जेल में मुंतकिल किया गया। और हम जो है वो जेल से माफ़ी मांग के नहीं आए, तुम जो है वो जेल में जीएश मिश्रा से माफ़ी मांग के आए हो। तुमने शियत के वक़ार को डुबो दिया, तुमने शियत के जो है वो भरम को खो दिया, तुमने शियत की जो है वो आबरू दाव पे लगा दी। तुम्ही ने कहा था कि क्या कहते हैं अगर दरगाह के जलसे में कि अगर मैं मद सहाबा दे दूं तो कल्ब आबिद के नुत्फ़े से नहीं हो, और तुमने कल्ब जो है वो क्या कहते हैं मद सहाबा के जुलूस के ऊपर दस्तखत की। हमारे दस्तखत नहीं है, हम सबसे कमसिन लीडर थे। कल्ब सादिक साहब और क्या कहते हैं मौलाना अतहर साहब और हमीदुल हसन साहब, आगा रूही साहब, मुजावेद मुर्तज़ा साहब, एम ताहिर साहब, उसमें सबसे कम सिन मैं था। लेकिन मैंने मौलाना अदीबुल हिंदी साहब थे, मैंने लेकिन कहीं दस्तखत नहीं की है। तुमने जो है वो सुल्तान मदारिस की दीवारें जो है वो छोटी कराने में तुम्हारी दस्तखत मौजूद है। तुम किस मुँह से बात करोगे? किस जगह पर जहाँ मिला है तुमने कौम का सौदा किया, जहाँ मौका हुआ है तुमने कौम को बेचा है। सिर्फ जो है वो कहते हैं आज भी मिनिस्टरों के यहाँ जो जाते हैं, हम किसी मिनिस्टर के यहाँ नहीं जाते, हम किसी मिनिस्टर के हाजिरी नहीं दिया। जब गए हैं तो शिया कौम के मसाइल के लिए गए, या अगर कोई ले गया है तो शिया कौम के मसाइल ही के सिलसिले में जाते हैं। हम जो है न दिल्ली में कभी किसी मिनिस्टर के यहाँ जाते हैं और न क्या कहते हैं लखनऊ में, और अगर कभी कोई तस्वीर मिलेगी तुमको तो सिर्फ जो है वो शिया मसाइल के लिए या शख्सी मसाइल के लिए। देख डालो ना हमारा भाई कोई ठेका, तुम्हारी हम सारी इत्तलाएँ रखते हैं। तुमको मालूम है मुल्ला कल्ब जवाद के तुम जो है वो क्या कहते हैं मतलब ठेकेदारों की दलाली करते हो, जाके जो है वो क्या कहते हैं मिनिस्ट्री से ठेका दिलवा के, और उसके बाद जो उसमें से 30% भी लेते हो ये तुम्हारे। और तुम अपने को बहुत बड़ा न समझो, तुम्हारी तो सियादत भी मशकूक है। तुम्हारे वतन के लोग आए, अभी परसों तुम्हारे वतन के एक साहब हमारे पास आए थे, वो कहते मौलाना है ये इनकी सैयद तो सैयद ही नहीं है, तो आपकी सयादत भी मौजूद। गुफरान आपके ख़ानदान में आपके दादा का रिश्ता हो गया है, तो ये को कहते हैं रजवाड़ा नहीं है कि क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं किसी भी लड़की को अगर ब्याह दिया राजा के यहाँ तो वो जो है वो क्या कहते हैं मतलब ये करानी बन जाती है। ऐसा नहीं है, दामाद तो कोई नहीं है, सलाहियत लियाकत। और आप जो है वो अगर देखना है तो शिया कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस पे आपके दादा कासन साहब अल्लाह मुकामा की तस्वीर मौजूद है, सफ़ायद अमामा पहने हुए हैं और वाइसराय के साथ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने जो है वो वाइसराय के मुकाबले में जंग लड़ी है सुल्तानपुर में। किसी अंग्रेज़ के साथ जो है ना हमारे बुज़ुर्गों की तस्वीर मिलेगी, ना हमारे बुज़ुर्गों के रवाबित मिलेंगे, ना ताल्लुकात मिलेंगे। ये आपका मुक़द्दर है, इसलिए कि आपका मुक़द्दर औक़ाफ़, आपका मुक़द्दर जो है वो क्या कहते हैं ज़रकशी, आपका मुक़द्दर जो है वो हिफ्ज़ जो है वो क्या कहते हैं माल का जो है वो खींचना, माल को जमा करना। कितने रुकूमात शरिया लेते हो? लखनऊ से 2 आदमी अगर तुम ला के दिखा दो कि जो ये कह दे, चैलेंज कर रहा हूँ, मोमिनीन भी इसको सुने, 2 आदमी भी अगर क्या एक आदमी भी कोई एक मर्द एक और एक ला दो कि जो ये कह दे कि मौलाना ज़हीर
इफ्तिखारी को हमने खुम्स की रकम दी है, सहम इमाम की या सहम सादात की या क्या कहते हैं रद्द मजालिम की या सदका या फितरा, तो जो चोर की सज़ा वो सिर्फ एक खातून दरगाह में है जो बेचारी जो है वो साल में 3-4 हज़ार या 2,000 रुपये जो भी जितना निकलता है वो बेचारी कामदानी बनाती हैं, वो खुम्स की रकम लाती हैं, और जितना वो लाती हैं उससे ज़्यादा आधा तो उनकी 500 तो उनकी बेटी को बेवा है उसको भेज देते हैं, और बकिया सब इसी शहर में। तुमको मालूम है कि हमने जो है वो लॉकडाउन में हम लोग जो है वो तस्वीरें नहीं खिंचाते, हम ढिंडोरा नहीं पीटते, हमारे बाप की रकम नहीं थी, मोमिनीन ने जो है वो बाहर से रकम जो भेजी वो यहीं सारी जो है वो हमने तकसीम कर दी। हमारा मुकाबला आप नहीं कर सकते हो, हम जो है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी जाते हैं, आप ज़िल्लत की ज़िंदगी जीते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। अभी आप इतना जो है वो क्या कहते हैं लेटिए और सोचिएगा, और उसके बाद फिर जो है वो याद बस इतना सुन लीजिए कि ज़िंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए ज़िंदगी कल्बे जवाद मुल्ला कल्बे जवाद, ज़िंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए अहद कम ज़र्फ़ की हर बात गवारा कर लें। हम तुर्की बतुर्की जवाब देंगे और लफ्ज़ बलफ्ज़ जवाब देंगे। फ़िलहाल इतना, बकिया इंशाअल्लाह फिर आप दुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमला मोमिनीन की खिदमत।